हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अचीवर क्लासेज बच्चा पे, जहां हम कर रहे हैं एवरेज की क्लास को कंटिन्यू। और आज यह एवरेज का टाइप नंबर 12, जिसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं बल्लेबाजी और गेंदबाजी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। इससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे और सारा क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आशा और उम्मीद यही करते हैं कि अगर आप लोग नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिलेगा, वहां से देखेंगे और आनंद लेंगे। अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से हम कराने की कोशिश की। ठीक है, अलजेब्रा पढ़ाई हो चुका है, पूरा ज्योमेट्री चालू है और अब हम बात कर रहे हैं यहाँ से एवरेज की। ठीक है, तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी पर आधारित सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि क्रिकेट कौन कौन लोग खेलते हैं। ठीक है, क्रिकेट कौन कौन लोग खेलते हैं। देखो, क्रिकेट खेलने का जो तरीका होता है, इस कुछ बेसिक बात को सुनिए, समझिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि कोई बल्लेबाज और गेंदबाज। बल्लेबाज अच्छा कब कहलाता है? बल्लेबाज अच्छा कब कहलाता है? जब वह ज़्यादा रन बनाता है। नहीं, बल्लेबाज अच्छा कब कहलाता है? जब वह ज़्यादा रन बनाता है। और गेंदबाज अच्छा कब कहलाता है? जब वह ज़्यादा विकेट लेता है। ठीक है, तो बल्लेबाज अच्छा तब कहलाता है जब वह ज़्यादा रन बनाता है, और गेंदबाज जब अच्छा विकेट बनाता है, अच्छा विकेट लेता है, तो वह अच्छा गेंदबाज कहलाता है। कितना में? तो बल्लेबाज जो होता है कि कई गो पारी खेला। ठीक है, बेसिक की बात हम समझते हैं कि बल्लेबाजी औसत क्या होता है। बल्लेबाजी औसत ठीक है, बल्लेबाजी औसत का मतलब कि लिया गया रन, कितना रन लिया। ठीक है, आप बटे खेली गई पारी, यानी कि कई गो पारी खेल करके वह कितना रन बनाया, यानी कि सीधा बात रन बटे इनिंग, कई इनिंग खेला और कितना रन बनाया, इस पर डिपेंड करता है। यदि 2 इनिंग खेला है, 100 रन बनाया है, तो उसको एवरेज कितना होगा? 50। 3 इनिंग खेला है, 180 रन बनाया, तो एवरेज 60 होगा। यानी कि जितना कम इनिंग में जितना ज़्यादा स्कोर कर ले, उसका एवरेज उतना ही होगा। ठीक है, यानी कि बल्लेबाज अच्छा कब कहलाएगा? जब वह ज़्यादा से ज़्यादा रन करे और ज़्यादा से ज़्यादा रन स्कोर करे। और गेंदबाज की बात करें, ठीक है, तो यह बेसिक बात है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे। गेंदबाजी औसत, तो गेंदबाज अच्छा कब कहलाता है? तो जब वह कम रन दे और ज़्यादा विकेट ले। जब वह कम रन दे और ज़्यादा विकेट ले, तो वह गेंदबाज अच्छा कहलाता है। ठीक है, तो दिया गया रन, यहाँ पे क्या होता है? दिया गया रन अब बटे ली गई विकेट, कितना रन देकर कितना विकेट लिया, तो यहाँ से यह आपका निकल जाता है गेंदबाजी औसत। ठीक है, यानी कि यहाँ से होगा रन बाई विकेट, कितना रन दिया और कितना विकेट लिया। अब एक बात और समझना है, कहेगा कि किसी के बल्लेबाज का जो है इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब वह रन ज़्यादा बना रहा है। ठीक है, कम इनिंग खेल रहा है, ज़्यादा रन बना है, सुधार हो रहा है। लेकिन कहेगा गेंदबाज का अगर सुधार हो रहा है, गेंदबाजी, इसका मतलब गेंदबाजी सुधार रहा है, इसका क्या मतलब होता है कि वह रन कम दे रहा है या कि रन ज़्यादा दे रहा है। तो गेंदबाज यदि गेंदबाजी सुधारने की बात करता है, यानी कि वह कम रन देता है। यदि अभी लोग जानते हैं, बेसिक बात समझते हैं, कहता है नहीं अच्छा बॉलिंग करता है, अच्छा बॉलिंग नहीं करता है मतलब ज़्यादा रन देता है। बात समझ में आता है? तो वही बात, जब गेंदबाजी में अगर सुधार हो रहा है, इसका मतलब वह रन कम दे रहा है, और गेंदबाजी खराब हो रहा है, तो इसका मतलब रन वह ज़्यादा दे रहा है। बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन के आधार पर इस बात को समझेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस 2 फार्मूला है बेसिक, इसको लिखेंगे, पहुँच करके लिखेंगे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे बारी बारी से। हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते चलेंगे और क्वेश्चन को देखते जाएंगे। ठीक है, देखते हैं। कहता है कि बल्लेबाज का 64 पारियों का एक औसत है। 64 गो मैच खेलता है, उसमें उसका कुछ न कुछ औसत है। वह
65वीं पारी में बिना कोई रन बनाए आउट हो जाता है, यानी कि 65वां पारी खेलता है वह 0 पर आउट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है उसका जो औसत पहले से स्कोर था एवरेज रन उसमें 2 रन की कमी हो जाती है। तो आपको बताना है कि उसका नया जो औसत हो गया यानी कि जो घट करके हो गया है वह कितना हो गया। तो इसके लिए हम पहले बेसिक की बात कर लेते हैं। कहता है 64 पारी की कुछ स्कोर था, पहले इसको हम समझने की प्रयास कीजिए। 64 पारी का कुछ न कुछ औसत था, तो 64 पारी का अगर औसत एक रहा होगा तो 64x हुआ, ठीक। 64 पारी का औसत अगर x रहा होगा तो 64x। इस तरीक़ा से हम बनाएंगे नहीं, फिर समझाने के लिए कहते हैं। टोटल रन इतना 64x जो भी रहा। 65वीं पारी में वह 0 रन बनाता है, जिसके कारण उसके औसत में 2 की कमी हो जाती है। 64x ही रन था, 65 में कितना बनाया 0, जिसके कारण उसका औसत क्या हो गया 2 कम गया, यानी कि अगर 65 को का हम योग निकालने चले तो x - 2 हो गया। इस बात को आप समझने की कोशिश। यहाँ से जब निकालेंगे 64x प्लस, चूँकि 65वां पारी 64 पारी का ही टोटल रन और 65वां पारी का रन, इधर भी टोटल 65 पारी का, और एवरेज कितना आ जाता है x - 2, ठीक है। तो 64x बराबर 65x माइनस 4 दूना 120, 65 दूना 130। यहाँ से जब घटाएंगे तो x बराबर आ जाता है 130। अच्छा, x बराबर 130 आया। यह x तब था जब यह 64 पारी का रन था, 64वां पारी तक 130 था। कहता है कि नया ज्ञात करें, तो नया में क्या हो गया 2 कम गया है, इसलिए नया क्या होगा, नया औसत 128, 2 कम गया 128, यानी कि यह 130 था पहले, 64 पारी तक 130 था, अब 2 कम गया है यानी कि 2 घटा दिए तो 128। लेकिन ये तरीका हमको नहीं अप्लाई करना है, इस बात को आप लोग समझने की प्रयास कीजिए, ठीक है। करना क्या हमको, 64 पारी तक कुछ ना कुछ तो स्कोर इसका रहा होगा, जो भी रहा होगा सो रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं। 64 पारी तक कुछ ना कुछ स्कोर रहा होगा। अब बात रहा कि यह 65वां पारी में खेलता है, 65वां पारी जिसमें यह 0 रन स्कोर करता है, जिसके कारण इसका औसत में क्या होता है -2 की कमी हो जाती है। इस बात को समझिए, -2 की कमी हो जाती है, यानी कि 64 पारी का जो औसत था 2 रन, इसमें भी क्या हो गया, यहाँ जब 65वां पारी तक एवरेज निकालने चले तो औसत में क्या हो गया 2 कम हो गया। आप इस बात को ज़रा बताएंगे कि यहाँ तो 0 रन स्कोर किया, ऐसे 64 को का भी 2 रन खा गया, इधर 64 को का 2 रन कहाँ आ गया, तो इसी के पास आ गया, इसी में एवरेज निकालने में चला है, तो 64 दूना 128 रन इधर आ गया। बात समझे, तो 128 रन, चूँकि इस पारी में तो कुछ है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे इसका एवरेज कितना हो गया 128। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, चूँकि नया एवरेज पूछता है। अगर पूछता कि पहले क्या था, तो भाई यह 2 रन कमने के बाद 128 है, तो 64वां पारी तक कितना रहा होगा, तो यहाँ 130 रहा होगा, तब जा कर के यहाँ 2 रन कम करके और 128 हुआ है। बात समझ में आ रहा है, कितना आसान है इसको ऐसे समझना और ये इतना करना, ठीक है। तो बात समझने का, चूँकि 65वां पारी में एक पारी जो खेला उसमें 0 रन बनाया और इस 64 पारी का भी इधर ले आया, 2 रन जो है सबका भी कम गया, तो वह कहाँ कम आता, इसी में एवरेज निकालने चले तो यहाँ आ गया, तो 128, यानी कि टोटल 65वें पारी तक का जो एवरेज निकालने चलेंगे तो 65वें पारी का एवरेज आ जाएगा आपका 128। नया औसत ये हो गया। और पुराने की बात करेगा तो यह 2 रन कमने के बाद है, तो चूँकि पहले कितना रहा होगा 130। क्वेश्चन इस पर भरमारा भी करेंगे, नहीं भी समझ में आए तो इसको लिखिए। अब चलते फिर सेम क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन समझ में आएगा, इसको पॉज करेंगे और लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से हम देखते हैं। कहता है एक बल्लेबाज की 19वीं पारी में क्या करता है, वह 19वां जो मैच खेलता है, 19वां मैच, उसमें वह 0 रन पर आउट हो जाता है, जिसके कारण उसका औसत में क्या होता है 4 की कमी हो जाती है, यानी कि 19वां पारी में ठुल्लू कुछ नहीं मिला, 0 पर आउट हो गया। तो एक बल्लेबाज जो है 19वीं पारी में 0 रन पर आउट हो जाता है, जिससे उसके औसत रन में 4 की कमी हो जाती है और 18वीं पारी के अंत में उसका रन ज्ञात करना है। तो अगर बेसिक की बात करें तो कहता है 18वीं पारी के अंत में उसका रन ज्ञात करना है। तो 18वीं पारी में अगर हम मान लेते हैं 18वीं तक अगर औसत रहा होगा x, तो योग कितना रहा होगा टोटल रन, तो 18x।
अच्छा 19वीं पारी में तो 18x 19वीं पारी में 0 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत में क्या होता है, तो 19 गुने औसत में 4 की कमी हो जाती है, तो x-4 यहाँ से निकालेंगे 18x बराबर 19x - 76, इसको हम घटा लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 76। अच्छा यह 76 कब था, 18वीं पारी तक ही 76, तो यहाँ चुकरा पूछ रहा है कि 18वीं पारी के अंत तक ही चाहिए, तो आंसर 76 ही हो जाता है, लेकिन कहता है कि 19वीं पारी में, तब आंसर कितना हो जाता, 72 हो जाता। लेकिन फिर से वही बात बोले कि तरीका हम बनाते नहीं हैं, बेकार का तरीका है x y z मानने वाला, ठीक है। यही सब क्या करना है हमको कि देखो 19वीं पारी में 0 रन बनाता है, तो 18वीं पारी तक इसका कुछ तो औसत रहा होगा, जो भी रहा होगा सो रहा होगा। कहता है 19वीं पारी में यह 0 रन स्कोर करता है, जिसके कारण इसकी औसत में 4 की कमी हो जाती है, औसत में -4 हो जाता है, यानी कि 4 की कमी हो जाती है। यानी कि इस 18 गो का 4 का हिस्सा इधर आ जाता है कि नहीं आ जाता है, 18 गो का 4 रन इधर आ जाता है, यानी कि 18 चौक 72 इधर आ गया, हो गया। तो यह 72 जो हुआ यहाँ पे, यह 72, क्योंकि इस एवरेज 19वीं में तो 0 बनाया है, तो बस वही बात हो गया कि 72 यहाँ पे एवरेज ही आएगा, वही कमी बेसी निकालते हैं। अच्छा यहाँ पे 72 तब है जब यह 4 रन घटा है, इसका मतलब आप बता सकते हैं कि यहाँ कितना रहा होगा, यहाँ 76 रहा होगा आंसर, क्योंकि 18वीं पारी के अंत तक पूछता है, 19वीं पारी के अंत में पूछता है तो 72 हो जाता है। सो सिंपल, कोई डाउट नहीं। 72 कब, जब 4 रन कमा, तब यहाँ बढ़ने की बात रहता तो यहाँ 4 रन अगर बढ़ के यहाँ 72 भेल रहता, ठीक है, तो यहाँ पे कितना रहता, 68 रहता। और ऐसा हम पीछे भी पढ़े हुए हैं, ठीक है भाई, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन वाली बात है, बात समझ में आता है। तो यहाँ से सीधा बात कि यह 19वां पारी आ गया, फिर भी क्या हुआ है, 4 रन कमा दिया, ठीक है, चूँकि इसमें 0 रन बनाया। तो ये तरीका है और ये तरीका है, आपको लिए जो भी मन है। क्वेश्चन तो अभी हम देख ही रहे हैं, पॉज कीजिए और लिखते जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। कहता है अब हम बेसिक नहीं बना रहे हैं, ठीक है, अब बेसिक हम नहीं बना रहे, इसको देखिए। 24 पारी का औसत रन 3 से कम हो जाता है जब अगले 5 पारी का रन शामिल किया जाता है। अब अगला 24 पारी तक खेला हुआ है, अगला 5 गो पारी का रन इसमें हम शामिल कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, इसका औसत जो हो जाता है वह 3 से कम हो जाता है। जबकि 5 पारी का कुल रन दिया हुआ है 308, तो 29 पारी का औसत। यह बात हम पीछे भी अभी भी सब बार बार बता रहे हैं। 24 पारी का औसत, 24 पारी का कुछ तो कुछ औसत रहा होगा। यह अगर अगला 5 पारी अगर शामिल कर दिया जाए, यानी कि 29 पारी अगर हो जाता है, तो कहता है इसका औसत में क्या हो जाता है, यहाँ औसत में 3 से कमी हो जाती है कि -3, यानी कि इसमें से इसमें -3 आ जाता है। जबकि यहाँ कुल दिया हुआ है, वहाँ पे तो हम क्या बोल रहे थे, 19वीं पारी 18वीं पारी में 0 रन स्कोर कर रहा था, यहाँ दिया हुआ है अब 0 रन स्कोर नहीं कर रहा है, यह 5 पारी में जो स्कोर कर रहा है इसका रन दिया हुआ है 308 ही दिया हुआ है। तो 308 तो ये 5 पारी का रन है, मैं कहा ये 5 पारी का रन है, अब प्लस 24 जो पारी था इसका 3-3 रन जो है सो कम आ, यह कहाँ आया, इसी के पास आया, बात समझ में आया। बढ़ने की बात होती तो इसमें से उसमें जाता, ठीक है, अगर कहता 4 रन बढ़ गया यानी कि इसमें से उसमें जाता, इसी बात को तो दिमाग में रखना, और यह बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। यानी कि तब हो गया 308 और प्लस 72 यानी कि 380, बात समझ में आया, 380 हो गया 5 पारी। अब इसको क्या करेंगे हम, 5 से भाग दे लीजिए, 5 सते 35, 5 छक 30, यहाँ हो गया 76, यही हो गया आंसर। बस यही तो करना है, बार बार तो हमें यही बात बता रहे हैं आपको, टाइप ही वही है। तो 376/5 76, यानी कि यहाँ पे 29 पारी का औसत पूछ रहा है, यानी कि 29 पारी का टोटल औसत यहाँ पे क्या होगा, 76 होगा। अगर पूछता है 24वीं पारी तक क्या औसत रहा होगा, तो 24वीं पारी तक कितना रहा होगा, आप बताइए कितना रहा होगा, जिसमें से 3 कम के 76 हुआ। अगर 24वीं पारी तक पूछता, ठीक है, तो यहाँ पे 79 रहता, आंसर हो जाता है इसका 79, क्योंकि वहाँ 79 रहता तब तो 3 कम करके 76 आता। सो सिंपल, इससे आसान हो ही नहीं सकता तरीका बनाने। इसमें से इसमें आ रहा है कि इसमें से इसमें जा रहा है, यही देखना। अगर ए में से इसमें जा रहा है तो इसमें से हम 72 घटा लेते, भाग दे लेते, यहाँ औसत निकल जाता, वहाँ औसत फिर हम निकाल लेते, यही देखना है। ए में से ए में कि हे में से हे में, वैसे देखो। फिर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन है, आपको पूछ रहा है 29 पारी का औसत, इसलिए इसका आंसर 76 हो जाता है। लेकिन अगर ये पूछता कि 24वीं पारी तक औसत इसका क्या रहा होगा, तो 24वीं पारी तक इसका औसत 79 होता। यह बेसिक सी बात है, समझने वाली बात, ठीक है।
बेसिक नहीं बनाया हम इसका। उसी तरह से मान सकते हैं 24 पारी का औसत x, तो 24x प्लस 308 बराबर 25 गुना 29 गुने x माइनस 3 कर लेते, यहाँ से भी सोल्व हो जाता। अगर किसी को बेसिक बनाने का मन होगा तो 24 पारी का औसत मान लेते हैं x। अगले पारी में 5 पारी में कितना रन बनाता है 308, तो 24x प्लस 308, तो 29 पारी का औसत कितना हो जाता है, तो 3 रन कम जाता है, x माइनस 3। यहाँ से सोल्व करके x का मान निकल जाता है। जो भी निकालना है निकाल लेते, लेकिन ये तरीका हमको अप्लाई नहीं करना है। पॉज कीजिए और लिखिए। चलिए देखते हैं आगे। कहता है एक बल्लेबाज के 17 पारियों का औसत 30, यानी कि यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है कि एक बल्लेबाज के 17 पारियों का औसत कितना है 30 है। कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। कहता है कि अगली पारी में वह कितना रन बनाए जिससे कि उसका रन जो है औसत 6 रन से बढ़ जाए, ठीक है। 6 रन जो है उसका औसत बढ़ जाना चाहिए, यानी कि वह अगली पारी में कितना बनाए। तो औसत 6 रन यानी कि औसत कितना चाहिए, 36 चाहिए कि नहीं चाहिए, इस बात को आप समझिए। तो इस पारी में आपको कितना रन बनाना है, यानी कि 18वीं में कितना रन बनाना पड़ेगा, सो बताइए। तो 18वीं में बनाना पड़ेगा जी, औसत 36 चाहिए, यानी कि पहला तो 18वीं के लिए अपना ले हिस्सा 36, अपन हिस्सा तो 36 बनाएगा कि नहीं 18वीं पारी में, अपन हिस्सा 36। उसके बाद इस 17 को पहले से कितना था 30 था, अब उसको भी 36 करना है, यानी कि उसका भी 17 छक्का 102 रन वो भी चाहिए ज़्यादा, और 36 रन ही चाहिए, यानी कि यहाँ से 102 रन और जोड़ देंगे, यानी कि 138 रन बनाना पड़ेगा। 18वीं पारी में उसको 138 रन बनाना पड़ेगा। कोई दिक्कत? एवरेज कहता है 36 चाहिए 18वीं पारी में, यानी कि 36 तो यहाँ भी चाहिए हिस्सा, और उस 17 में भी 2-2 का औसत में क्या कहता है, 2-2 नहीं 17 पारी में भी पहले से तो 30 था, कहता है एवरेज 36 चाहिए, यानी कि 6 इसको भी चाहिए, तो 17 छक्का 102 इसको चाहिए, इसके लिए 102 मेकअप करेगा, और 36 ही 138 रन। इस तरह से बराबर बंटवारे को समझते जाना है और बराबर बंटवारा करते जाना है। आपको ले चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, आप लोग पॉज करेंगे और लिखते जाएंगे। अब देखिए, एक बल्लेबाज का औसत रन 27वीं पारी के अंत में 81 है, 28वीं पारी का रन औसत से। इस बात को समझने की, एक बल्लेबाज का औसत रन 27वीं पारी के अंत में 81 है, यानी कि 27 गो पारी है तो उसका औसत कितना था 81 था। इस बात को आप समझिए। कहता है 28वीं पारी का रन, यानी कि जो 28वां पारी का रन, 28वां और टोटल 28, दोनों में अंतर है। जो 28वां पारी का रन है वह जो है औसत से यानी कि जो औसत यहाँ रहा होगा उससे 54 कम है। और यह बात तो पहले भी बताया, ज़्यादा है तो भी बांटो, कम है तो भी बांटो, बंटवारा तो आप जान ही रहे। 28वीं पारी का रन जो है औसत से 54 कम है, यानी कि 28वीं पारी के अंत तक जो औसत रहा होगा उससे 54 कम है, यानी कि यहाँ से अगर x रहा होगा तो x माइनस 54 है 28वां पारी का रन। बात समझ में आया? यदि 28 पारी का औसत x है तो उससे 28x माइनस 54 है 28वां पारी का रन, ठीक है। तो अब इस बात को बताइए, अब ये बात हम पहले ही बता चुके हैं, माइनस 54 है तो यह 27 पारी में 54 तो यहाँ टोटल कम है, तो बोलो 27 पारी का टोटल 81 था, यहाँ कमी 54 आया है, यानी कि एवरेज हम पूछे कमी, एवरेज कितना कमा होगा यहाँ से यहाँ तक, एवरेज में कितना कमी आया होगा, तो जिस 27 में इसको हम भाग दे दीजिए, यानी कि 2 की कमी आया होगा। 81 था, 27 को का एवरेज 81 था, टोटल 54 की कमी आया है, तो एक ऊपर कितना कमी आया होगा, टोटल 54 पर कमी लाया, यानी कि एक ऊपर कितना कमी लाया होगा, तो जिस 27 से भाग दे दीजिए 2, तो बोलिए यहाँ पे 2 कमी लाया है 2 कमी लाया है। तो एवरेज बताइएगा 28 पारी का एवरेज यहाँ पे कितना होगा, तो जी 28 पारी का एवरेज होगा 79 हो गया। 28 पारी का औसत 79 होगा, हमको कहता है 28वीं पारी, तो 28वीं पारी का आता है एवरेज से 54 कम था, तो एवरेज से 54 कम, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 2 गया 5, आंसर, ठीक है। वही बात हो गया, इंक्लूजन के एक्सक्लूजन, इसमें से इसमें आ रहा है, इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। बस इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ही, बस कुछ है कुछ नहीं, इसमें से इसमें आ रहा है, 54 की कमी ला रहा है,
तो टोटल पर यह 27 को में मिला के 54 की कमी ला रहा था। एगो पर कितना कमी लाया होगा? 2 कमी, यानी कि औसत में 2 की कमी। तो 81 था, औसत में 2 की कमी। तो यहाँ पे औसत हो जाएगा 79। 28 पारी का औसत हो जाएगा 79। आपको पूछ रहा है 28वां पारी का रन, तो 28वां पारी तो औसतों से 54 कम है, तो 79 से 54 कम 25। ठीक है, पहुँच कीजिए, लिखिए, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। अभी तक जो 5 क्वेश्चन देखे वह इंक्लूजन का था, यानी कि उसमें हम 64 पारी था तो 65 हो जा रहा था, 65 पारी था तो 66 हो रहा था, अगला पारी को ला के जोड़ दे रहे थे। अब इसमें हम क्या करें कि उसमें से हम हटा दे रहे हैं, यानी कि यह एक्सक्लूजन वाला केस हो गया। एक बल्लेबाज की, अब इस क्वेश्चन को देखिए, 5 गो था आने वाला पर, ठीक है, अगले पारी को हम शामिल कर रहे थे। अब जो क्वेश्चन देखने जा रहा है वह क्या है? जाने वाला पर है, ठीक है, एक्सक्लूजन पर है। तो एक बल्लेबाज की 39 पारी का औसत रन कितना था? यानी कि 39 पारी का औसत कितना था? 64 था। यदि उसके सबसे कम स्कोर वाला इनिंग हटा दिया गया, तो एगो का इनिंग हटा दिया तो कितना हो गया? 38 गो। तो 38 पारी का औसत कितना हो जाता है? 65 हो जाता है, यानी कि यहाँ से 65 हो जाता है। बेसिक तरीका की अगर बात करें तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, घटा लेंगे तो निकल जाएगा। लेकिन गुना करना है यहाँ पे मुश्किल है कि नहीं है? गुना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बना तो सकते हैं, बस सीधा सीधा हम बोलते तो है बंटवारा बंटवारा बंटवारा। अब कैसे बंटवारा करके जाता है सो देखो, अगर इस सब को 39 गो को पहले से कितना कितना था? 64 था कि नहीं था? 39 गो को पहले से 64 था। एक बात बताओ, अच्छा जब यहाँ एगो उसमें से हम हटा दिए तो क्या वह 64 लेकर के चला जाता तो एवरेज पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन वह 64 लेकर नहीं गया है, वह क्या किया है, अब एगो हटा दिए तो 38 के ऊपर हो गया 65। अच्छा इसमें जब हम काउंट करने चाहें तो सबके पास हिस्सा कितना कितना के था? 64 के था, और हिस्सा कितना कितना हो गया? 65 हो गया। यानी कि इस 38 गो को भी एक एक मिल गया। कहाँ से मिला? तो वही दे करके गया, यानी कि वह 64 पूरा नहीं ले करके गया, 38 इसको दे करके चला गया। 64 में से 38 घटा दिए, 14 में से 8 गया 6, 5 में से 3 गया 2, वह न्यूनतम स्कोर 26 रन। आप गुना करके भी घटा लीजिए, वही आएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी कि वह 64 इस 39 गो में 38 गो का भी एवरेज पूछे, 38 गो का कितना बंटवारा है, तो 38 गो का 64 मिला था पहले से हिस्सा, एगो को हटा दिए तो भाई हिस्सा तो पहले से 64 गो था, अब 65 गो हो गया। यानी कि कहाँ से आया? एक एक सबको मिला 38 गो, तो 38 गो जो है वह गया, वह पहले से वह 64 नहीं लेकर गया, वह 38 को इन्हीं दे करके इन्हीं छोड़ करके चला गया। यानी कि यह 38 घटा दिए, जो इसका हो गया 26 रन हो गया। इस बात को समझिए, या नहीं तो बस गुना कीजिए या दोनों को घटा लीजिए, बात वही होगा। 39 गो का औसत इतना गुना इतना है, इतना गुना इतना, लेकिन ये काम हमको करना नहीं। अगला देखिए, एक बल्लेबाज के 25 पारी का सेम क्वेश्चन है। 25 पारी का औसत कितना था? 25 पारी का औसत था 71। अब कहता है उसके सबसे कम रन वाली को हटा दिया जाता है, तो कितना हो गया? 24। तो उसका औसत कितना हो जाता है? 73। सेम बात, 71 वो लेकर नहीं गया, क्या किया? इस 24 को पहले से कितना था? 71, अब कितना हो गया? 73। यानी कि 24 दूना 48 ही सबको दे करके गया। इसमें से घटा लीजिए, 11 में से 8 गया 3, इधर बच गया 6 में से 4 गया 2, यानी कि वह सबसे कम रन जो था वह 23 रन था। 23 रन इसका आंसर हो गया। ज़्यादा काबिल बनिएगा तो गुना कीजिएगा घटाइएगा, गुना कीजिएगा घटाइएगा। 25 को का औसत 71 है, 24 को का औसत कितना, तो गुना कीजिए घटा लीजिए, आंसर आएगा। लेकिन उतना काम हमको करना नहीं, बता रहे हैं बराबर बंटवारे। 71 नहीं लेकर गया तो 24 को पहले से हिस्सा मिला हुआ था कितना? 71। अब क्या हो गया? 73, यानी कि 2 आ गया। 2 कहाँ से आया? तो जो गया वही दे करके गया, तो इसलिए वह पूरा 71 नहीं लेकर के गया, वो अपना में से 48 को इन्हें छोड़ करके गया, तो 41 में से 48 घटा दिए, निकल गया। इस बात को समझिए, वह पूरा अपन हिस्सा 64 था, 64 नहीं लेकर के गया, ये सबको एक एक दान करके चला गया, एक एक दान करके, तो घटा लेंगे तो पता चल जाएगा वो कितना था। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह से तो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन आपको हम पहले भी बताए हुए हैं और भी बता रहे हैं, ठीक है। उसी पर यह बन रहा है बल्लेबाजी और गेंदबाजी पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अब इसको आप लोग पॉज करेंगे, लिखेंगे, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखते हैं, एक बल्लेबाज के
43 पारी का औसत कितना है? 69 है। इस क्वेश्चन को गौर से समझिएगा। 43 पारी का औसत है 69। ठीक है, एक बल्लेबाज के 43 पारी का औसत 69 है। जब सबसे कम और सबसे ज़्यादा दो गो पारी हटा दिया जाता है, सबसे कम वाला जो जिस पारी में सबसे कम रन बनैले हैं और जिस पारी में सबसे ज़्यादा स्कोर बनैले हैं, उस दो गो को हटा दिया जाता है। तो हटा दिए तो 43 गो पारी मैच था, तो उसमें से हटा दिए तो 41 गो मैच हो गया। तो औसत क्या हो जाता है उसका? 67 हो जाता है। तो कहता है सबसे कम और सबसे ज़्यादा वाला स्कोर का औसत ज्ञात करें। अब वहाँ क्या हो रहा था सो बताइए। वहाँ दे के जा रहा था, यानी कि जा तो रहा था लेकिन दे के जा रहा था। इसी बात को समझिए। 43 गो के पास 59 था। अब 41 गो जब हुआ तो 67 हुआ। वहाँ पिछला क्वेश्चन में बढ़ रहा था, बात समझे, यानी कि वह दे करके जा रहा था, तो इसलिए उसमें से हम घटा दे रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ भाई? 43 गो तो ये था, 43 गो पारी का 69 रन। अब ये हुआ क्या? तो ये जो है इस सबको जो है ले चल गया, यानी कि 43 को में से 2 गो जो हटा तो 69 तो अपन ले गया दोनों। 69 नहीं छोड़ा, उतर के लेके गया, कुछ नहीं छोड़ा, चूँकि इधर भी कम रहा। अब प्लस ये 41 को भी पहले से हिस्सा कितना था? 69 2 एकरो गायब हो गया। अपने गेली जौरे जजमानों के ले गेली। एक्सक्लूजन वाला केस याद करो। ठीक है, यानी कि इस 2 को जो यहाँ कम गया कै गो में? 41 गो में। तो 41 दूना 82 गो एकरो लेकर के चला गया। टोटल कितना लेकर के गया? 69 लेके गया। 69 अपन 2 गो हिस्सा लेकर के गया, 2 गो गया है। अब प्लस 41 दूना 82 एकरो लेकर के चल गया। दे करके घर गेल रहता तो घटा देते, लेकिन ले करके चला गया। तो 9 9 18 2 20 के 0 हासिल 2 6 6 12 8 20 2 22, यानी कि यह टोटल रन जो 2 गो पारी का हो गया, सबसे ज़्यादा और सबसे कम दोनों मिला करके कितना रन? 220 रन। इसका औसत पूछता है तो 220/2, यानी कि अगर औसत कहता है इसलिए 110 हो जाएगा इसका आंसर। पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में है दोनों जाने वाला ही, लेकिन अंतर समझिए। वहाँ क्या रहता? जाने के बाद ये सबको बढ़ जा रहा था, यानी कि वो पूरा नहीं लेकर के जा रहा था, वो अपन वाला ही छोड़ के जा रहा था, इसलिए उसमें से हम क्या किए? घटा दे रहे थे। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? अपन तो ले जाइए रहा है और जौरे एहो में से हंसोत ले जा रहा है। 2 गो सबके हिस्सा नोच के खा जा रहा है। 41 दूना 82 होते हैं, यहाँ होगी। यही बात सब तो समझना है। ये बात पहले भी हम इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में कर चुके हैं। एक्सक्लूजन का टाइप है ये, मतलब कि जाने वाला पर डाले, लेकिन बल्लेबाजी गेंदबाजी था इसलिए हम अलग बनाए। फिर उसी तरह का है, कहता है 40 पारी का औसत 62 है। इस बात को बताइएगा। 40 गो पारी का औसत रन 62 था। कहता है जब सबसे कम और सबसे ज़्यादा वाला को हटा दिए तो क्या हो गया? 38 गो। तो औसत कहता है तो औसत 59 हो जाता है। अब बताइए यहाँ क्या हुआ? यहाँ क्या हुआ? तो फिर वही बात, 2 गो जो गया 62 था और 59 हो गया। अब बोलो, हंसोत के ले गया कितना 3 अच्छा 62 अपन हंसोत के ले गया। 62 और 62 वो अपन हिस्सा तो ले गया जो 2 गो गया सो। आ प्लस ये 38 गो के 3 गो हंसोत के ले चल गया, यानी कि 38 तिहाई 30 तिहाई 90 38 114 गो हंसोत ले एकरो से ले चल गया। यानी कि उस 2 गो का जो योग होगा 4 2 6 2 8 6 6 12 1 13 238, यानी कि वह 2 गो का योग 238। अब आगे योग अगर औसत पूछता तो भाग दे देते 119 हो जाता, लेकिन औसत नहीं पूछ रहा। कहता उसका सबसे ज़्यादा रन सबसे कम से 230 ज़्यादा था, यानी कि सब अगर कम वाला x रहा होगा तो ज़्यादा वाला x + 230 रहा होगा। यानी कम वाला अगर x रहा होगा तो ज़्यादा वाला x + 230 रहा होगा। ये दोनों को जोड़ के कितना के बराबर है? 238 के बराबर है। यहाँ से 2x = 8 तो x बराबर हो गया 4, यानी कि सबसे कम रन हो गया 4। तो सबसे ज़्यादा रन पूछता है तो ज़्यादा रन है उसका से 230 ज़्यादा, यानी कि 4 + 230 यानी कि 234 रन। तो 234 और 4 200, यही तो बात है। आने वाला और जाने वाला की बात आप समझ गए कि जा रहा था, फिर भी यहाँ देखो अब 69 से 71 हो गया था। तो 82 में से हम घटा लेते, चूँकि 2 को दान यहीं छोड़ के जा रहा था, ये लगे पूरा नहीं लेकर के जा रहा था, घटा लेते। लेकिन यहाँ क्या रहा है? एक से हंसत ले चल जा रहा है। पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में दोनों में तुलना करके देखिए। इससे पहले जो हम 2 क्वेश्चन लिखे उसमें और इस दोनों में आराम से समझिएगा।
एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, अच्छे ढंग से करा रहे हैं, इसको देखने की कोशिश करें, छापने की कोशिश करें, ठीक है। पॉज करें और छापे। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन है। किसी बल्लेबाज के 34 पारी का औसत 62 रन है। 34 पारी का औसत कितना है? 62 रन है। 34 को अगर खेलता है तो औसत उसका 62 रन है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। आगे कहता है 34 पारी का औसत जो है वह 62 रन है। जब वह अगला 3 पारी खेलता है, अगला 3 पारी खेलता है यानी कि शायद, तो उसका औसत जो है 63 हो जाता है। क्या हुआ? अगला 3 पारी खेला, औसत में वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ? औसत में बिल्कुल से वृद्धि हुआ। तो चलो अब हम चूँकि अब आगे रिलेशन 3 को कर दिया, 35 36, 34 के बाद 35 36 37 3 को पारी खेला, अगला 3 पारी खेलता है तो उसका औसत 63 हो जाता है। तो अब 35वां पारी का रन 36वां से 14 ज़्यादा है, जबकि 37वां का रन 35वां से 15 ज़्यादा है। तो 36वां का रन ज्ञात करें। अब एक बात बताइए, पहले हम 3 को जो नयका पारी आया है उसका रन तो हम आराम से निकाल सकते हैं, इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं। क्या कहा कि जब 3 को पारी आ गया तो औसत कितना हो गया? 63। तो नया 3 का योग, नयका 3 का, नया 3 पारी का रन कितना होगा? तो बोलो 63 तो औसत यहाँ है, यानी कि 63 तो ये 3 है, ये है 63 गुने 3, नयका पारी जो आया 34 और प्लस 3 पारी आया है, इसमें 3 को पारी आया, ठीक है। तब इसका 37 हो गया, अति 63 हो गया। तो 63 ये 3 को मिला, जो नयका 3 को आया उसकी बात हम कर रहे हैं। टोटल 37 को का भी 63 है, ठीक है। या आप गुना करके भी घटा सकते हैं, लेकिन हमको गुना करके उतना करने की आदत नहीं है, गुना करके घटाने का, इसलिए बोल रहे हैं। 34 में 62 से या 37 में 63 से गुना करके घटा लेंगे, फिर भी नयका 3 पारी का आ जाएगा, लेकिन हमको आदत नहीं। तो 63 नयका 3 को कभी हिस्सा होगा। अच्छा, प्लस इस 34 को पहले से कितना था? 62, उसको भी 1 ज़्यादा मिला, यानी कि उसको भी 1 ज़्यादा मिल के 34 ज़्यादा मिला 1 गुने 34। तो यानी कि 63 तिहाई, 3 तिहाई 9, 3 छक 18, 189, ठीक है। और 34 9 4 13, 9 4 13 और 8 3 11 1 12 और 1 1 2, 223 हो गया। नया 3 पारी का रन, टोटल रन हो गया 223। अब जो रिलेशन है उस रिलेशन को लगा दीजिए। अब उस रिलेशन को लगाइए, यहाँ लगा रहे हैं। 35वां पारी है, 36वां पारी है और 37वां पारी है। जो कहता है उसको कीजिए। कहता है कि तो उसका हम ऐसे भी कर सकते थे, बांटने वाला डिस्ट्रीब्यूशन। 14 कहता है 35वां पारी का रन 36वां से 14 ज़्यादा है। 35वां पारी का रन 36वां से कितना ज़्यादा है? 14 ज़्यादा है, यानी कि 36वां को अगर x माने तो x + 14 होगा, ठीक है। एकरा से ही 14 ज़्यादा, कोई एगो से अगर हम तुलना करते। उसके बाद आगे कहता है कि 35वां पारी का रन 36वां से 14 ज़्यादा है, जबकि 37वां का रन 35वां से 15 ज़्यादा है, यानी कि इससे 15 ज़्यादा है, इससे प्लस 15 ही है, यानी कि हो जाएगा x + 29 हो गया। तीनों को मिला करके कितना है? तो ये तीनों को मिला करके 223 तो दिया हुआ है, यानी कि x + 14 प्लस x + x + 29 बराबर है कितना? 223। यहाँ से कर लेंगे 3x और उधर 223 है तो 29 और 10 39 और 4 43, इसमें से हम घटा लेंगे, ठीक है। 43 इसमें से घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 180, यानी कि x बराबर 180/3 यानी कि 60, यानी कि 36वां का पूछ रहा था, यही 36वां का x था, तो 36वां का हो जाएगा 60, 35वां का हो जाता 60 + 14 74, 37वां का हो जाता 60 + 29 यानी कि 89, यानी कि, लेकिन आपसे पूछ रहा है 36वां का रन ज्ञात करें, तो इसलिए 36वां का ही ये हो गया 60। बात समझ में आया? इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते थे, ये बंटवारा, इसको हम 0 दे देते, 14 ज़्यादा इधर था तो +14, इससे भी ये जो है 37वां इससे कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो डायरेक्ट निकालते हैं हम यहाँ से कि इससे ही 14 ज़्यादा, एकरा से ही 15 ज़्यादा, तो एकरा से ही कितना ज़्यादा? तो 14 ज़्यादा, ये 15 ज़्यादा, ही डायरेक्ट 29 ज़्यादा, इधर +29, 29 14 43 सीधे घटा लेते हैं सर, लेकिन वो बंटवारा आप लोगों को समझ में डायरेक्ट नहीं आएगा। चलिए ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन अलग देख लेंगे।
तो मेन था ये निकालना, यहाँ से बंटवारा करना। देखते हैं, इसको आप लोग छापिए। पॉज कीजिए और आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ आज की कहानी को हम यहीं तक समाप्त करना चाहेंगे। फिर से हम मिलते हैं अगले वीडियो में बल्लेबाजी हो गया गेंदबाजी वाले सवाल के साथ। ठीक है, कोशिश तो किए थे कि एक ही वीडियो में हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। देख ही रहे क्वेश्चन कराना कितना कठिन काम है। ठीक है, समझाने में तो कम से कम 2-3 मिनट लग ही जाता है। 10 क्वेश्चन हुआ, कोई कम नहीं हुआ आधे घंटे में। ठीक है, तो चलिए फिर से हम मिलते हैं अगले वीडियो में गेंदबाजी वाले सवाल के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।